जो शख्स जुम्मा के दिन बीवी को गुस्ल करने पर मजबूर करे, यानी बीवी से हम बिस्ती करे और खुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक़्त में जाए और किसी सवारी पर ना हो, पैदल चल कर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लघु बात ना करे, तो इसे हर कदम उठाने पर 1 साल के रोज़े और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मोहतरम नाज़रीन, हदीस मुबारक में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, कि वो कौन सा वक़्त है जिसमें हम बिस्ती करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है? हालांकि ये हया का मसला है, लेकिन इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इज़दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शोहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख देते हैं, और अगर प्यार से शोहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं। और शोहर जब अपनी बीवी से मुबाशरत यानी हम बिस्ती करता है तो वो दुनिया और माफिया से अफजल है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शोहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है और उसके बाल को टच करता है, तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल हैं, इस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकियां अता फरमाते हैं, और इसके नामा अमाल में भी नेकियां लिखी जाती हैं, और इसके बाल के बराबर उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शोहर गुस्ल करता है वो दुनिया और माफिया से अफजल है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे वो चीज़ अता करती है जो दुनिया माफिया से बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को जमा करके उनके दरमियान फ़ख्र करते हैं कि देखो, ये अपनी बीवी, अपनी हलाल बीवी से हम बिस्ती करने के बाद रात के इस हिस्से में बहुत ठंडे पानी से मेरे खौफ से, मेरे डर रखते हुए वो जानती हैं कि मैं उनका रब हूँ, मेरे डर से गुस्ल कर रहे हैं, और गुस्ल करने के बाद ये मेरी इबादत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फ़ख्र करते हैं। अल्लाह ताला को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने फरिश्तों के दरमियान फ़ख्र करता है कि मेरा बंदा अपनी बीवी को खुश करने के बाद रात के इस हिस्से में मेरे डर और खौफ की वजह से गुस्ल करा ताकि वो मेरी इबादत कर सके। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं कि ने इसके तमाम साबका गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, मैंने इसे बख्श दिया। जो खामद हम बिस्ती के अलावा अपनी बीवी के पास नहीं सोते तो वो सुन लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवी है से हो या हम बिस्ती की गरज से ना भी हो तो अपनी बीवी के साथ सोकर रात गुजारा करो।